गाइस, दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मुझे वो पैरेलल रेंज की लास्ट रेंज पढ़नी थी। कौन सी? आउटर मोस्ट रेंज, जिसको शिवालिक बोलते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज, द शिवालिक। देखो इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। कितनी हाइट है इनकी, कहाँ तक फैली हुई हैं, क्या पाया जाता है, कौन कौन सी वैलीज हैं यहाँ पर, हैं भी या नहीं है। सिर्फ 4 पॉइंट याद करने हैं और कुछ नहीं। पहला पॉइंट है इनके वेट 10 से 50 किलोमीटर और इनकी हाइट 900 से 1100 मीटर। अब क्योंकि सबसे नीचे है इसलिए इनकी हाइट भी कम ही होगी। फिर सेकेंड पॉइंट, दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयाज। मतलब इस रेंज में तुमको जो सेडिमेंट्स मिलेंगे वो कहाँ से आते हैं? वो जो हिमालयन रेंज, मतलब जो ग्रेट हिमालय रेंज से बहती हुई नदियाँ अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। वो तो पानी से बह जाती हैं, लेकिन जो पत्थर या छोटे छोटे कंकड़ और सेडिमेंट्स लाती हैं वो सब इस रेंज में जमा हो जाते हैं। कैसे? जब इस तरह से पहाड़ है ना, तो जब नदियाँ ऐसे बहकर आती हैं तो बह के चली जाती हैं, लेकिन अपने कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पर छोड़ जाती हैं। स्टार्टिंग मैंने पढ़ा था ना, डिप्रेशंस बन जाते हैं, मतलब यही गड्ढे जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पर दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स जो रिवर अपने साथ लाती हैं वो मिलते हैं। So these sediments are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north। मतलब जो एकदम नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ में, वहां से आने वाली रिवर्स, हिमालयन रेंजेस से आने वाली रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं जो हमें इस रेंज में मिलते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट है, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलिवियम। यहाँ पे जो घाटियां हैं, जो वैलीज हैं, वैलीज जानते हो क्या होती हैं? गाना तो सुना होगा, हंसी वादियाँ और खुला आसमां, है ना? तो ये मतलब पहाड़ों के बीच में जो घाटियां होती, इन्हीं को वैलीज बोलते हैं। तो ये किससे हैं कवर है? थिक ग्रेवल, मतलब ग्रेवल का मतलब होता है कंकड़, और एलिवियम का मतलब होता है मिट्टी। तो उनसे कवर्ड है ये। फोर्थ पॉइंट, देखो हर एक रेंज में हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है। पहली रेंज में ग्रेनाइट, दूसरी रेंज में कुछ अल्टर्ड रॉक्स, और तीसरी रेंज में ग्रेवल और एलिवियम। ठीक। फोर्थ पॉइंट है, द लॉन्जिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। मतलब लॉन्जिट्यूडनल वैली मतलब इस तरह से जो वैली है लेसर हिमालय और किसके बीच में? शिवालिक के बीच में कुछ जो घाटी निकली हुई है। ऐसा नहीं, मैप में चलो, वहीं से मजा आता है। देखो ये लेसर हिमालय है और नीचे शिवालिक है, तो ये जो बीच बीच में इन दोनों के वैलीज निकली हुई, इनकी बात की जा रही है। ये वैलीज, ये, ठीक है, तो इनकी बात की जा रही है। अब देखते हैं कि इनके बारे में क्या कहा गया है। The longitudinal valley lying between lesser Himalaya and Shivalik are known as dunes। इनको dunes बोलते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन dunes। ठीक है, तो इस रेंज जो बनी हुई है वहां पर ज्यादातर सेडिमेंट्स पाए जाते हैं जो हिमालय से बहने वाली रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं। तीसरा पॉइंट, इनकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर तक है और इनकी हाइट 900 से 1100 मीटर्स तक। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटियां हैं उनको बोलते हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, इनको दून्स बोलते हैं। ठीक, तो दीज आर द फोर्थ पॉइंट ऑफ आउटर, यानी कि शिवालिक। आउटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इनर रेंज बनी, फिर लेसर, उसका जो सबसे नीचे रेंज बनी जो कि उन दोनों प्लेट्स के लिए आउटर रेंज है। ठीक है, इसलिए इसको आउटर रेंज बोला गया है। ठीक, फिर इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। ये लास्ट रेंज थी, और ये देखो लास्ट रेंज थी, और ये देखो
The Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. देखो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये कहा गया है जो हिमालय हमारे बने हैं वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, उनको डिवाइड किया गया है पहाड़ों से बहने वाली नदियों के अकॉर्डिंग। कैसे? यहाँ ये जो कुछ भी लिखा है ये तुम बस मेरे द्वारा बनाई गई एक गंदी सी पिक्चर में देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, भैया चंद्रमा के अलावा और भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे। हिमाद्री, ये ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है, दीज आर द ग्रेट हिमालयाज। और क्या दिख रहा है? ब्लू कलर, जितनी भी ब्लू कलर ऊपर से बह रहा है ये सब रिवर्स है जिनका अलग अलग नाम है, इंदस, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। अब रात है इसीलिए पीछे ग्रे कर दिया है और पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए हंसना मत। पॉइंट की बात सुनो, पॉइंट की बात ये है, अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पहाड़ों के नेम इसलिए डिसाइड किए जाते हैं ताकि तुम पता लगा पाओ कि हो कहाँ एग्जैक्टली, गुम ना हो जाओ, रास्ता भटक ना जाओ, इसलिए किसी को अपनी लोकेशन बता पाओ या फिर गूगल मैप में अपनी लोकेशन सर्च कर पाओ, इसलिए कुछ पहाड़ों के नाम डिसाइड किए गए हैं। कैसे? उनके बीच से निकलने वाली रिवर्स के थ्रू। कैसे? जैसे इस दो पहाड़ों के बीच से इंडस रिवर निकल रही है तो इसलिए कहा गया है इंडस और सतलज के बीच से जो भी हिमालयाज हैं उनको नाम दिया गया है पंजाब हिमालय। अब सोच रहे होगे पंजाब कहाँ से आ गया, पंजाब में तो कोई हिमालय नहीं है। तो ऐसा इसलिए है जो हमारी नॉर्थ मतलब सबसे ऊपर जो रिवर बहती है इंडस रिवर, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जाती तो पाकिस्तान की तरफ है ना, तो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ, जो छोटी मोटी नदियाँ, वो जाके सारी इंडस रिवर में गिरती हैं, वो सारी पंजाब में जाके इंडस रिवर में मर्ज होती हैं, वो सारी पंजाब में पाई जाती हैं। ठीक है, इस वजह से इस पर्वत को इंडस से सतलज के बीच में जो हिमालय है इसको बोला गया है पंजाब हिमालय। ठीक, उसके बाद सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं। ठीक उसी तरह से काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो भी हिमालय है उसको आसाम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? अब दिहांग का कनेक्शन असम से है क्योंकि अभी हम दिहांग हमारा वैली भी है और रिवर भी है, दिहांग रिवर है ना असम में, तो वही चीज़। अब इसको तुम्हें याद कैसे करना है इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है, मन करे तो याद करना, वरना फिर तुम तो हो ही अपने अकॉर्डिंग याद करने के लिए। ये देखो, इंदू पंजाब से कहो, काला नाग तीस्ता के आगे दिख रहा है ना, फनी सी लेकिन है बड़ी काम की। हिंदू मतलब आई से इंडस रिवर, पंजाब मतलब पी से तो पंजाब हिमालय, से एस का मतलब सतलज, कहो का मतलब के से है हमारा कुमाऊं हिमालय, काला मतलब काली रिवर, एन नाग का मतलब नेपाल हिमालय, तीस्ता का मतलब तीस्ता रिवर, और ए का मतलब असम हिमालय, और दिखा का डी का मतलब दिहांग। तो ये ट्रिक है, चाहो तो उसको तुम दिमाग में रख सकते हो अगर नहीं लर्न करना चाहो तो, ठीक है, अदरवाइज तुम अपनी कोई ट्रिक ढूंढ लो। समझ गए? तो ये कुछ इस तरह से हिमालयस के नाम डिसाइड किए गए और वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा है। पहला पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली known as Punjab Himalaya, but it is also known, हाँ ये चीज़, it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east। वैसे तो ट्रेडिशनली इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, लेकिन रीजनली जो मतलब रीजनली का मतलब ये जहाँ लाए करते हैं कश्मीर में, कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोला जाता है क्योंकि हिमाचल में भी हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में है, इसलिए रीजनली इनका नाम कश्मीर और हिमाचल हिमालय है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट टू ईस्ट मतलब देखो यहाँ पर कश्मीर है ना, यहाँ पर मतलब कि ऐसे यहाँ कश्मीर है, यहाँ पर हिमाचल है, तो ये अगर हम देखें इधर वेस्ट आ जाएगा, इधर ईस्ट, इस डायरेक्शन में इधर वेस्ट और ईस्ट, इधर ही साइड तो जाते हैं ना वेस्ट टू ईस्ट। समझ गए? तो यही पर है, यहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट वही, सतलज और काली के बीच में जो भी रिवर के बीच में जो हिमालय लाया करता है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, काली और तीस्ता के बीच में लाया करता है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं, तीस्ता और दिहांग के बीच में लाया करता है उसको असम हिमालय बोलते हैं, जिसकी ट्रिक मैंने तुमको यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, समझ गए? अब थोड़ा सा और रह गया है, बस ये लास्ट है,
इसके बाद तुम्हारा चैप्टर फिनिश। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, बस पहला पॉइंट है द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। अब देखो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ईस्टर्न मोस्ट क्यों बोलिए, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब ग्रेटर हिमालय पढ़ रहे थे कि जो हमारे हिमालयाज हैं वो इंडस से लेके, इंडस जो एक्सट्रीम वेस्ट में है और ब्रह्मपुत्र, इंडस जो एक्सट्रीम वेस्ट में है और ब्रह्मपुत्र जो एक्सट्रीम ईस्ट में यानी कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। तो ये हिमालयाज की बाउंड्री, द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, इन हिमालयाज की जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है उसको कौन मार्क करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर से पता चलता है कि ये हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब होता है क्या, बीच से वो खाई टाइप की, उसे बोलते हैं गॉर्ज। दिहांग अभी हमने पढ़ा था ना, दिहांग रिवर अभी लास्ट क्लास में, और वहां से हिमालय नीचे साउथ की तरफ शार्पली बेंड हो जाते हैं एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब देखो साउथ की तरफ बेंड होने का मतलब ये नहीं है कि नीचे कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं, मतलब वहां से कुछ इस तरह से बेंड होते हैं, डायरेक्शन साउथ है, साउथ का मतलब ये नहीं कि नीचे पहुंच जाएंगे। इससे क्या होता है, वो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री को कवर करते हैं। इससे क्या होता है ना, वो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को कवर करते हैं। ये इधर वाली जो भी रेंज है ना, यहाँ वाली, इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट है, द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, द हिमालयाज बेंड शार्पली, दिहांग गॉर्ज से हिमालय धीरे से साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं और पूरे ईस्टर्न बाउंड्री मतलब ईस्टर्न साइड, इंडिया के ईस्टर्न साइड में फैल जाते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट है दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। अब इनको पूर्वांचल क्यों बोला गया, देखो ईस्ट का मतलब पूर्व होता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ईस्ट का मतलब पूर्व, पूर्व में है इसलिए पूर्वांचल, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल या फिर माउंटेन्स। कुछ जो बची खुची रेंजेस हैं बस उनके बारे में थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। लास्ट में थर्ड पॉइंट है दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। ये हिल कौन कौन से एरिया कवर करती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बोला गया, देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करते हैं, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मिजोरम, दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये हिल्स जो हैं, मीजो हिल्स वगैरह, ये सब वहीं पाई जाती हैं जहाँ पे हमें सैंडस्टोन मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, और यहाँ पे बहुत घने घने जंगल होते हैं जिनको डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। दे मोस्टली रन एज अ पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पे पैरेलल का मतलब ऐसे पैरेलल रेंजेस होती हैं और वैलीज भी पाई जाती हैं, घाटियाँ भी पाई जाती हैं। ये जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर लास्ट पॉइंट है पूर्वांचल कंप्राइजेस। यहाँ पे पूर्वांचल में कौन सी हिल है, जो ये जो रेंज है ना पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी हिल पाई जाती है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरन हिल्स, मिजो हिल्स, सुंदर सुंदर सी कुछ हिल्स पाई जाती हैं। अब की बार वैकेशंस में यही सब जगह जाना, पता करना कहाँ पर क्या है। ठीक, तो बस तुम्हारी हिमालयाज के जो फीचर्स थे वो ख़त्म हो गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम पेनिनसुलर प्लेटो या फिर नॉर्दर्न प्लेन के फीचर्स पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन के फीचर्स अब कंप्लीट होते हैं। आई होप तुम्हें समझ में भी आए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। एंड टिल देन गुड बाय।